हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम हेल्दी लड्डू। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये लड्डू इतने ज़्यादा टेस्टी हैं और इतने ज़्यादा हेल्दी हैं, प्रोटीन और आयरन कैल्शियम से भरपूर हैं। तो आप इनको सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो एक लड्डू आप डेली खाएँ। इससे आपको दिन भर एनर्जी मिलेगी और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके दिमाग के लिए लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप ज़रूर बना के रखिएगा। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे हम एक छोटा चम्मच घी। हम इस रेसिपी में बहुत ही कम घी का यूज करेंगे। तो इसमें मैं यहाँ पर डालूँगी 2 बाउल भर के इस तरह से फॉक्सनट यानी कि मखाना। और अब हम इस तरह से मखानों को बढ़िया से फ्राई करेंगे, यानी कि मखानों का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। जैसे ही मखाने अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, इस तरह तक बस हमें इनको फ्राई करना है। तो इसी तरह से बस हम इनको लगातार चलाते रहेंगे। इनको फ्राई करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगता है और बहुत ही जल्दी ये क्रिस्पी हो जाते हैं। इस तरह से क्रिस्पी करने से क्या हुआ कि हमारे जो लड्डू हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं उनको, और उनमें नमी नहीं रहेगी मखानों में, काफ़ी स्वाद स्वाद भी आ जाता है लड्डुओं में। तो अब हम फिर से इसमें 2 छोटे चम्मच जो चावल खाते हैं वही छोटे चम्मच फिर से हम घी डालेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये 1 बाउल भर के कच्ची वाली मूंगफली। मैंने 1 बाउल सेट कर लिया है, उसी से मैं डाल रही हूँ, जिससे मैंने अभी मखाने डाले थे उसी से हम सारी चीज़ें डालेंगे। तो वही 1 कटोरी भर के मैंने यहाँ पर ये कच्ची मूंगफली डाल दिया है, उसी से मेजरमेंट करके डाला है मैंने। और अब हम मूंगफलियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हल्की हल्की फ्राई हो गई हैं और ये हल्की सी चटकने भी लगी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ये 15 से 20 बादाम और 10 से 15 मैंने ले लिए हैं काजू और थोड़ी सी किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मनपसंद के हिसाब से इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जो जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं वो आप इसमें डाल लीजिएगा। आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, आप इसमें खसखस भी डाल सकते हैं। खसखस भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आपको पता ही है कि ये सारी चीज़ें जो मैं डाल रही हूँ प्रोटीन आयरन कैल्शियम से भरपूर हैं। और मखाने में भी कितना ही ज़्यादा कैल्शियम आयरन होता है, बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें दिन भर एनर्जी देता है और लो फैट होता है, उसमें बिल्कुल भी कैलोरी नहीं होती हैं। तो ये हमारी हेल्थ के लिए लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दें। अब मैंने यहाँ पर उसी कटोरी से ले लिए हैं 1 कटोरी चना। ये भुने हुए चने हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा दिन हो जाते हैं चनों को लाए हुए तो थोड़ा सा उसमें सीलन सी भी आ जाती है, हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है। आपको पता ही है कि एक दिन भी हम बाहर रख देंगे तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इनको हम बस सिर्फ 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी भुने हुए हैं। तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। ये प्रोसेस मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आप लड्डुओं को 1 महीने तक स्टोर कर सकें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। तो अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन डाल के हम इनको 3 से 4 बार में अच्छे से चर्न करते हुए इस तरह से इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का हमें इसका एक पाउडर बनाना है। हल्का सा दरदरा सा रहना चाहिए, एकदम से बिल्कुल फाइन एकदम आटे की तरह नहीं करना है, इस तरह से थोड़ा सा दरदरा था, जिससे कि जब हम खाते हैं तो हल्के हल्के टुकड़े से जो दाने से मुंह में आते हैं ना, तो खाने में काफ़ी स्वाद आता है। एकदम से आप पाउडर बना लेंगे ना बिल्कुल आटे जैसा, तो वो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। तो इसी तरह से हम सारे मिक्स के पाउडर को बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर चने और मखाने का पाउडर बन गया है। इस तरह से इसमें इकट्ठा करते जाएंगे एक बड़े बर्तन में, इससे कि इसमें लड्डू बनाने में भी आसानी होगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनको भी मैंने ठंडा कर लिया है। सारी चीज़ों को ठंडा करके ही आपको इसका पाउडर बनाना है। गरम गरम में बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत भी हो सकती है बनाने में। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा 2 बर्तनों में रख दिया था इनको ठंडा करने के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 6 से 7 इलायची, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही साथ में ये पिस भी जाएंगे। आप अलग से अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने इनको दरदरा सा कूट यानी पीस लिया है। एक बार का मैंने थोड़ा ज़्यादा पाउडर बना लिया है, दूसरे बार का हम बिल्कुल दरदरा सा करेंगे, यानी कि थोड़ा सा चर्न करना है, बंद कर देना है मिक्सी को, जिससे कि इसमें थोड़ा दाने भी बने रहें और देखने में भी काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। तो सेम तरीके से मैं यहाँ पर दूसरे पोर्शन को भी इसमें डाल देती हूँ। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर 2 से 3 बार इनको अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से दरदरा सा कूट लिया। ये देखिए, लास्ट बार का आपको दिख रहा होगा कि इसमें दाने दिख रहे हैं बादाम के और काजू के, मूंगफली के। तो इस तरह से ही रखना है एक बार का, जिससे कि इसमें दाने दाने दिखेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आप इसमें
घी डाल के लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप इस जगह पे घी डाल दीजिए, और जो बूरा तगार होता है या फिर मिश्री का पाउडर होता है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या चीनी का पाउडर भी इसमें पीस के डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह से, जिसी बाउल से मैंने मखाने लिए थे उसी बाउल से कटोरी गुड़, और उसी कटोरी से आधा कटोरी मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीनी। मैं दोनों चीज़ें बराबर डाल रही हूँ। आप चाहें तो अकेले गुड़ से भी इनको बना सकते हैं, आप चाहें तो अकेले चीनी से भी इनको बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट किसी किसी को गुड़ का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो आप इस तरह से आधा आधा भी डाल सकते हैं। और जिन लोगों को गुड़ ज़्यादा अच्छा लगता है, उनका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता है, तो वो पूरा तरह से एक कटोरी इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। अब हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस सिर्फ हम पानी को बॉईल करेंगे। एक बॉयल आने तक ही बस हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि गुड़ को हमें सिर्फ मेल्ट करना है। तो इस तरह से देखिए, हम जब हम इसको दबा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से गुड़ अच्छे से मेल्ट हो रहा है। अब इसमें बॉयल आ गया है तो गैस को हम बंद कर देंगे, और 2 से 3 मिनट में ही आप देखेंगे गुड़ अपने आप से इसमें पिघल जाएगा। यानी कि चाशनी बिल्कुल भी मत बनाइएगा, नहीं तो लड्डू हमारे टाइट हो जाएंगे। सिर्फ बस हमें इसको बॉयल आने तक पकाना है। जैसे ही बॉयल आ जाएगा वैसे ही हम बंद कर देंगे गैस को, और इसको हम छानते हुए इसमें डाल देंगे। तो मैंने मेजरमेंट कैसे रखा था कि जिस कटोरी से मैंने मखाने लिए थे उसी से मैंने सारी चीज़ें लिए हैं, और उसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी पानी लिया था। यानी कि ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे तो आपके लड्डू भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके चाशनी डाली है, जिससे कि लड्डू हमारे पतले ना हो। तो मेरा जो परफेक्ट मेजरमेंट है एकदम परफेक्ट रहा है। जिस कटोरी से मैंने सारी चीज़ें ली थी उसी से मैंने एक कटोरी चीनी डाली थी, यानी कि मीठा डाला था आधा आधा करके, आधा गुड़ आधा चीनी, उसी से मैंने आधा कटोरी ही पानी डाला था। तो मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा तो आपकी चाशनी बिल्कुल भी माप के हिसाब से बनेगी, आपको बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको लगे कि बाई चांस आपकी चाशनी थोड़ी बहुत कम रह गई है तो आप इसमें घी का यूज भी कर सकते हैं, यहाँ की यानी कि थोड़ा सा घी डाल देंगे तब भी आपके लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। घी की जगह आप थोड़ा दूध भी डाल सकते हैं, बट उससे आप लड्डुओं को ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिनों तक। पर चाशनी परफेक्ट नाप के साथ बनाएंगे तो आपकी चाशनी बिल्कुल माप की ही बनेगी, ज़्यादा कम नहीं होगी बिल्कुल भी। तो मेरी बिल्कुल परफेक्ट माप के साथ बनी है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से लड्डू बन रहे हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। लड्डू आप अपने हिसाब से इसमें थोड़े से छोटे बड़े बना सकते हैं। तो देखिए काफ़ी बढ़िया से लड्डू बन गया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। जैसे मैंने आपको माप बताया है उसी तरह से आप बनाइए। बहुत ही बढ़िया लड्डू, एकदम हेल्दी टेस्टी एनर्जी से भरपूर लड्डू हैं। सुबह सुबह आप बच्चों को भी देंगे ना एक एक लड्डू तो उनका दिन भर एकदम थकान नहीं होगी, और उनका पढ़ाई में भी काफ़ी मन लगेगा, और इससे बच्चों का दिमाग भी बहुत तेज़ होगा। वैसे बच्चे हम प्रोटीन वगैरह उनको कुछ खाने को देते हैं तो वो नहीं खाते हैं, बट इस तरह से आप लड्डू बना के देंगे तो बड़े शौक से वो खा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे लड्डुओं को बना के रख लेंगे। ये देखिए, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर ये सारे लड्डू बना के रख लिए हैं। अब हम इनको इस तरह से एक प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, तो आपने देखा ही होगा कितने आसान तरीके से लड्डू बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर पे एक बार इस तरह से लड्डू जरूर ट्राई करें। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ही अंदर से सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही बढ़िया एकदम लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं बनके। आप इनको किसी भी एयरटाइट कंटेनर भर के 1 महीने तक स्टोर कर सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।